हेलो बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे विद्यार्थी अच्छे होंगे। और मैं हूं हरिओम सर। और आइए प्रारंभ करते हैं सॉलिड स्टेट में अगला लेक्चर। तो बिना किसी देर के उठाइए कॉपी और पेन और लग जाइए मेरे साथ पूरे मन के साथ और पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ आयनिक सॉलिड। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर्स ऑफ आयनिक सॉलिड। तो हेडिंग डालते हैं आयनिक ठोसों का की संरचना। हिंदी में लिख देते हैं आयनिक ठोसों की संरचना, ये पढ़ेंगे। स्पेलिंग लिखना चाहिए इंग्लिश में, स्ट्रक्चर्स ऑफ आयनिक सॉलिड। स्ट्रक्चर्स ऑफ आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड की संरचना कैसे होगी? सबसे पहले तो हम जानेंगे आयनिक सॉलिड क्या है। वो मैंने आपको शुरू में ही बताया, पिछला लेक्चर आप लोग देख सकते हैं, फिर भी थोड़ा सा याद करिए। ऐसा सॉलिड, क्या? ऐसा सॉलिड जो आयनों से मिलकर के बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? आयनिक सॉलिड कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। बात समझ आ रही है? ऐसा ठोस जो आयनों से मिलकर बना होता है, आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में धनायन भी होते हैं, ऋणायन भी होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो धनायन बनाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो ऋणायन बनाते हैं। तो कितने प्रकार का बन सकता है, आइए देखते हैं। सबसे पहला जो प्रकार हम लोग कहेंगे ए बी प्रकार की, ए बी प्रकार। क्या बच्चों? ए बी प्रकार। जो दूसरा हो सकता है ए बी टू, और तीसरा इसी को कर लीजिए ए टू बी प्रकार का। अब ए बी प्रकार का, ए बी टू प्रकार का, ए टू बी प्रकार, इसे दूसरे हिसाब से लिख सकते हैं। ए एक है और बी एक है, हम क्या कह सकते हैं यहां पर? 1:1, मतलब 1:1 अनुपात। ए बी टू मतलब 1:2। भाई ए 1 बी 2 तो A:2 हो गया। यहां पर क्या हो जाएगा? ए कितना? 2 2:1। भाई बी 1 है, ए 2 है, ये भी हम कह सकते हैं यहां पर। अब यहां पर आयनिक ठोसों की संरचना कितने प्रकार की? 3। पहली ए बी, AB2 या A2B। अब इनको पढ़ना है। तो बच्चों ए बी में कौन कौन सी संरचनाएं आ सकती हैं? सबसे पहले तो हम कहेंगे NaCl प्रकार की संरचना। NaCl प्रकार की संरचना, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। NaCl प्रकार की संरचना। और AB में कई क्वालिटीज आती हैं, 3 आती हैं। तो AB में पहली तो ये हो गई NaCl प्रकार की संरचना। और दूसरी हम अगर बात करें, दूसरी क्या कहेंगे? ZNAS प्रकार की संरचना। और हम तीसरी बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा? CSCl प्रकार की संरचना। CSCl प्रकार की संरचना। ये AB में कितने पार्ट? 3 पार्ट। पहला NaCl प्रकार की संरचना, दूसरा ZNAS प्रकार की संरचना और तीसरा CSCl प्रकार की संरचना। अगर हम AB2 में देखें, किसमें देखें बच्चों? AB2 में। तो AB2 में हम क्या कह सकते हैं? इसमें एक ही होता है CaF2 प्रकार की संरचना। CaF2, इसको क्या कह सकते हैं? फ्लोराइड। क्या कह सकते हैं हम? फ्लोराइड क्रिस्टल संरचना। फ्लोराइड या फ्लोराइड क्रिस्टल संरचना कह सकते हैं हम इसको, बिल्कुल हाँ कह सकते हैं। फ्लोराइड क्रिस्टल संरचना कर लीजिए। हाँ, और इसको क्या कह सकते हैं? एंटी फ्लोराइड। और एंटी फ्लोराइड में कौन आ सकता है बताएंगे आप लोग? N2O जैसे ले लीजिए, N2O। इसे क्या बोलेंगे? एंटी मतलब प्रति फ्लोराइड संरचना, इसको बोलेंगे। प्रति मतलब जिसमें फ्लोराइड ना हो, प्रति फ्लोराइड प्रति फ्लोराइड संरचना आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इतनी संरचनाएं होती हैं। प्रतिफ्लोराइड संरचना,
और ये। तो फिर मैं एक बार बता देता हूं, आयनिक सॉलिड, आयनिक ठोसों की संरचनाएं कितने प्रकार से हम दिखा सकते हैं, AB, AB2, A2B या 1:1, 1:2, 2:1। ओके, अब हमें क्या करना है, AB प्रकार की 3 भागों में डिवाइड होती है, पहले NaCl प्रकार की संरचना, दूसरी ZnS प्रकार की संरचना और तीसरी CsCl प्रकार की संरचना। जबकि AB2 प्रकार की कैल्शियम फ्लोराइड, फ्लोराइड स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। A2B में N2O, ऐसे क्या बोलते हैं इस प्रकार की संरचना को, प्रतिफ्लोराइड, मतलब जिसमें फ्लोराइड ना हो। बात समझ में आई। अब हमें इनको एक एक करके पढ़ना है, 1 by 1। तो पहले इसको आप लोग नोट करिए, फिर मैं आगे लेके चलता हूं आपको। पहले नोट कर लीजिए सभी लोग। हाँ तो बच्चों, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे AB, AB टाइप ऑफ आयनिक सॉलिड। AB टाइप ऑफ आयनिक सॉलिड क्या होता है, समझिए जरा ध्यान से। AB टाइप ऑफ आयनिक सॉलिड होता क्या है, अभी मैंने बताया प्रकार, और उसमें सबसे पहला था क्या, NaCl टाइप। तो यहां पर वही पढ़ेंगे, NaCl टाइप। समझ रहे हैं ना बात आप। अब इसको ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ाने जा रहा हूं, NaCl टाइप। तो NaCl आप देख रहे हैं एक आयनिक कंपाउंड है। क्या है, आयनिक कंपाउंड। Na+ होगा और Cl- होगा, पक्का पता है सभी को। Na+ एक आयनिक कंपाउंड है, यहाँ पर Na+ भी होगा, Na+ और Cl-। Na+ मतलब धनायन, Cl- मतलब ऋणायन। धनायन को क्या बोलेंगे, कैटायन, कैटायन, और ऋणायन को क्या बोलेंगे, एनायन। समझिए ध्यान से, कैटायन और एनायन। अब हम क्या करेंगे, आगे बात करेंगे। आगे हमें बात क्या करना है बच्चों, ये देखना है कि अभी हम पढ़ रहे थे कुछ समय पहले, मैं लेक्चर पढ़ा रहा था, पीछे आप लोग समझ सकते हैं। धनायन कब बनता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन, और ग्रहण करता है तो ऋणायन। कर्जा लेने वाला ऋणायन, और देने वाला दाता, धनायन। जब कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा बाह्य कोश से, और जब इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से चला जाएगा तो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो नाभिक के, परमाणु के नाभिक के केंद्र से बाह्य कोश की दूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉन आएगा बाह्य कोश में जुड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो कोश की दूरी बढ़ जाएगी, त्रिज्या बढ़ जाएगी। कहने का मतलब है जब कोई धनायन होता है तो उसका आकार कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गया तो त्रिज्या कम, आकार कम। और जब ऋणायन होता है तो उसका आकार बढ़ जाता है। ऋणायनों का आकार बड़ा, धनायनों का आकार छोटा। ये फाइनल रिजल्ट पे हम पहुंचे बच्चों। धनायन छोटा, ऋणायन बड़ा। बात समझाई। ऋणायन बड़ा होने के कारण ऋणायन होता का पैकिंग में भाग लेता है, संकुलन में भाग लेता है, और धनायन छोटा होने के कारण कहां जाता है, वाइड में जाता है, रिक्ति में जाता है, होल्स में जाता है। बात समझना, लिख देंगे यहां पर हम लोग पहला पॉइंट, Cl- आयन, Cl- आयन बताइए क्या करेगा, पैकिंग में भाग लेगा, संकुलन में, पैकिंग में भाग लेगा, मतलब संकुलन में भाग लेगा। और Na+ आयन, भाई धनायन है तो ये कहां जाएगा, वाइड में जाएगा, वाइड यानी होल अर्थात रिक्ति में जाएगा। बात समझ पा रहे हैं हम लोग। अब Cl- आयन पैकिंग में जाएगा, Na+ वाइड में जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों Cl- आयन की। किसकी बात करेंगे, Cl- आयन। लिखेंगे एनायन मतलब ऋणायन, Cl- आयन। Cl- आयन को ये हमने क्या बोला, क्लोराइड माइनस को एनायन बोला। ये क्या बनाता है, FCC पैकिंग में भाग लेता है, पैकिंग में भाग लेता है। FCC क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग, संकुलन। पैकिंग माने संकुलन, जैसे पैक करना, मैं बार बार बताता हूं, किसी चीज में बॉल्स पैक करने हैं आपको, मिठाई के डिब्बे में लड्डू पैक करना, वही पैकिंग है। FCC बता चुका हूं आपको, फेस सेंटर्ड भी फिर बताऊंगा। यहां पर एनायन जो है, Cl- आयन FCC पैकिंग में भाग लेता है, ये सबको पता है, FCC पैकिंग में भाग लेता है।
अब होता क्या है वो जरा समझिए। FCC पैकिंग होती क्या है, यहां पर बनाते हैं, समझना जरा ध्यान से। अगर हम कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर ले लें, कुछ यू, ध्यान पूर्वक देखिए, बड़ी ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। ये बन गया हमारा, ये भी सिंपल क्यूब है। क्या है बच्चों? सिंपल। फेस सेंटर्ड में क्या होगा? सिंपल में क्या होते हैं? कॉर्नर पे 8 कॉर्नर होते हैं, 8 एटम्स होते हैं, 8 गोले। देख रहे हैं यहाँ पर आप लोग, होते कि नहीं होते? बिल्कुल सही बात है, ये होते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब फेस देखना है, एक फेस यहाँ का, एक फेस यहाँ का, एक फेस यहाँ का, एक फेस यहाँ का, एक फेस ऊपर का, एक फेस सामने का। भाई एक इधर, एक मैं पढ़ा चुका हूं पीछे बातें। तो ये हो गया, मतलब यहाँ पर जो एटम है फेस पर और कॉर्नर पे, ये फेस पैकिंग फेस हो गया, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक बन गया कि नहीं बना? अब यहाँ पर फेस सेंटर्ड में जो है, तो पैकिंग में कौन भाग लेता? Cl, मतलब Cl माइनस आयन कॉर्नर पे भी होंगे क्योंकि पैकिंग में है, और कहाँ है? फेस पर भी है Cl माइनस आयन। जितने कॉर्नर है सभी पे Cl माइनस आयन है, और जितने फेस हैं सभी पे Cl माइनस आयन है। अगर हम कहें टोटल Cl माइनस आयन या टोटल Cl माइनस, चलो ठीक है, टोटल Cl माइनस आयन कह सकते हैं, या यहाँ पर आयन लगा दीजिए, आपको कोई समस्या है? मतलब इस पैकिंग में कुल कितने Cl माइनस आयन होंगे? तो बच्चों इस पैकिंग में कुल कितने Cl माइनस आयन है? कोने कितने हैं? 8, सबको पता है। चलिए, और जो कोने के परमाणु होते हैं, कोने वाले एटम्स होते हैं, वो क्यूब के अंदर कितना पार्टिसिपेट करते हैं? मैं बता चुका हूं, बताइए। जो क्यूब के कोनों पर एटम्स होते हैं, वो क्यूब के अंदर कितना पार्टिसिपेट करते हैं? दैट इज, बताइए, 1/8, 1/8। हम क्या कह सकते हैं? 8 गुणित 1/8 बराबर 1। मतलब ये कहां के हैं? कोने पर, कोनों पर। अब हम बात करेंगे फलक की। किसकी बात करेंगे? फलक की। यहां पर लिखते हैं फलक पर, फलक पर। फलक का जो परमाणु होता है वो है, फलक है कितनी पहले गिनिए? 1 2 3 4 5 6, 6 फेस होती हैं, 6 फलक होती हैं। बोलिए, होती हैं 6 फेस, 6 फलक। अब बच्चों जो फलक का परमाणु होता है वो क्यूब के अंदर कितना होता है? 1/2, 1/2 होता है। पहले बता चुका हूं, पिछला लेक्चर आप लोग देख सकते हैं, डिटेल है वहां। तो 1/2 बराबर क्या हो जाएगा? 6/2, और कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मतलब एक एटम आया कहां पर बच्चों? कॉर्नर पर आया, Cl माइनस आयन, और 3 एटम कहां पर आए? फेस पर आए, क्लोरीन माइनस आयन। तो टोटल कितने क्लोरीन माइनस आयन हो जाएंगे? मैं आप लिखता हूं, टोटल Cl माइनस आयन कितने? एक तो कोने पर आया, और 3 कहां पर आ गए भाई? फेस पर आ गए। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 एटम हो जाएंगे। कितने एटम हो जाएंगे? 4 एटम्स हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आई? एटम्स माने परमाणुओं की संख्या, अर्थात जेड। जेड माने क्या? परमाणुओं की संख्या। अगर आपके पास परमाणुओं की संख्या 4 आई है, ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण, इतना महत्वपूर्ण, यहाँ के क्वेश्चन आप बहुत ही इंटरेस्टिंग, मजेदार चीजें चालू हो गई हैं। आगे जब क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, तब आपको हद से ज्यादा आनंद आने वाला। ध्यान से देखिए मेरे बच्चों, यहां पर परमाणुओं की संख्या 4 है। जेड बराबर 4, जेड माने परमाणुओं की संख्या। और मैंने बताया था ऑक्टाहेड्रल वाइड्स और टेट्राहेड्रल वाइड्स, बताए थे कि नहीं बताए थे? ऑक्टाहेड्रल क्या होती है? जो 6 गोलों से मिला के बनती है। ऐसी रिक्ति जो 6 गोलों से मिला के बनती है उसे हम ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कहते हैं। और टेट्राहेड्रल क्या? ऐसी रिक्ति, ऐसी वाइड्स जो 4 एटम्स को, 4 गोलों को मिला के बनती है, उसे टेट्राहेड्रल वाइड्स कहते हैं। तो बच्चों यहां पर अगर जेड बराबर 4 है, तो बताइए टेट्राहेड्रल कितना होगा? बताइए, 8 होगा। भाई हमने कहा था कि यदि जेड बराबर n है तो टेट्राहेड्रल वाइड जेड कितना होगा? 2n होगा, और ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना होगा? n होगा। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर पूरा डिटेल बताया हुआ, इस पर ध्यान दीजिए, पूरा लेक्चर ही है। मैंने कंक्लूजन आपको बताया था, नहीं बताया? तो कहने का मतलब अगर जेड बराबर कितना है? 4,
तो टेट्राहेड्रल दोगुना होगी मतलब 8 और ऑक्टाहेड्रल कितनी 4। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वहां पर मैंने लिख दिया। बात समझ में आ रही है? मतलब जितने परमाणु होंगे उतने ही हमारे क्या होंगे बच्चों, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, और टेट्राहेड्रल वाइड्स क्या होंगे 2n होंगे, दोगुना हो जाएंगे। किसी बच्चे कोई दिक्कत नहीं, इतना नोट करिए, फिर मैं आगे चलता हूं, आगे आपको बताता हूं, पढ़ाता हूं। आइए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात जो करते हैं वो बात हम लोग करने जा रहे हैं Na+ की। तो हेडिंग डालते हैं Na+ अर्थात कैटायन, धनायन। ये कहां जाएगा आपको पता है, वाइड्स में जाएगा, रिक्तियों में जाएगा, वाइड में। और कौन सी वाइड में जाएगा बच्चों, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स इस पे जाएगा। अष्टफल की रिक्ति कहते हैं, अष्टफल की रिक्ति में कौन जाएगा, Na+ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब अष्टफल की रिक्ति कहां कहां हो सकती है ये मैं आपको पीछे बता चुका हूं। अष्टफल की रिक्ति का मतलब क्या, ऐसी रिक्ति, ऐसी वाइड्स जो 6 गोलों को, उन 6 गोलों को मिला के बनी हो, ऐसी रिक्ति जो 6 गोलों को मिला के बनी हो उसे क्या बोलते हैं, अष्टफल की वाइड्स, अष्टफल की रिक्ति बोलते हैं। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कहां कहां होंगी, एक तो होंगी कोर केंद्र, कोर केंद्र पर, इड्ज सेंटर कह सकते हैं, इड्ज सेंटर, और दूसरी जो होगी बॉडी पर होगी, बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, सेंटर्ड में यहां कर देता हूं। ठीक है ना? मतलब अष्टफल की रिक्ति पहले कहां होगी, कोर केंद्र, दूसरी कहां होगी, बॉडी सेंटर। अभी सब समझाता हूं कैसे, और इसका फुल लेक्चर देखना तो पीछे चले जाइए, बैक, बहुत अच्छा समझाया वहां मैंने। कोर केंद्र पर अष्टफल की रिक्ति, और कहा बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर जानते हैं, बीचों बीच, क्यूब के बीचों बीच बॉडी पे वो रिक्तियां होंगी। अब सबसे पहले हम कोर केंद्र की बात कर लें। किसकी बात कर लें बच्चों, कोर केंद्र की बात कर ली जाए। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कोर केंद्र में आप पहले बनाइए, कोर केंद्र तो समझिए, बनाइए। जैसे हम सबसे पहले सिंपल क्यूबिक बनाते हैं, अब आप जानते हैं, समझना जरा ध्यान से। अब हमने जाना कि Na+ कहां जाएगा, वाइड में जाएगा, रिक्तियों में जाएगा, और Cl- कहां था, कॉर्नर पे था और फेस पे था। तो कॉर्नर और फेस, कोने और फलक की बात नहीं करनी, अब केवल किसकी, वाइड की बात करनी, रिक्ति की बात। तो रिक्तियां कहां कहां, कोर केंद्र पर और बॉडी पर। समझना जरा ध्यान से, कोर केंद्र पर और बॉडी पर रिक्तियां होंगी। अगर हम कोर केंद्र की बात करें तो बच्चों ये यहां से लेकर के यहां तक, ये पूरा क्या है, ए मतलब कोर लंबाई, ये यहां से यहां तक क्या है, कोर लंबाई। यहां से यहां तक ये सब जितनी एक कोने से दूसरे कोने की दूरी क्या है, कोर लंबाई कहलाती है। कोर लंबाइयों पर हमारी वाइड्स होती हैं, और उन्हीं पे हमारा कौन जाएगा, Na+ जाएगा। अब जैसे मान लो यहां पर ये कोर लंबाई, यहां पर भी यहां से यहां तक कोर लंबाई होगी, यहां पर भी होगी कोर लंबाई, यहां पर भी होगी कोर लंबाई। तो इसको थोड़ा सा हम दिखाते हैं आपको, यहां से यहां तक कोर लंबाई थी, और इस कोर लंबाई का जो बीच का पॉइंट है यहां पर एक वाइड होगी। देखिए पॉइंट में लगा रहा हूं, दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। यहां पर एक वाइड है आपकी, तो ये कोर का केंद्र हो गया। क्या हो गया बच्चों, कोर का केंद्र। अब देखिए इस वाइड में अगर हमारा Na+ जाएगा, कौन जाएगा, इस वाइड में, समझना जरा ध्यान से। तो यहां पर जो रिक्ति होगी वहां Na+ जाएगा, यहां पर जो रिक्ति होगी वहां Na+ जाएगा, भाई सभी कोरों पर जाएगा, यहां पर भी जाएगा, और यहां पर भी जाएगा, 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 और यहां पर भी जाएगा, यहां पर भी जाएगा। बोलिए 12 होने चाहिए, गिनते हैं, चलिए गिनना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है हमारे पास। आप लोग गिन सकते हैं, सब लोग 12 हो गए। ठीक है ना? तो ये सब कोर की रिक्तियां हो गई। कोर मैं लिख देता हूं,
एक मैंने बता दिया है कोर केंद्र पर रिक्तियां, कोर केंद्र पर रिक्तियां। अब ये कौन सी रिक्ति है बच्चों, ये भी देखना पड़ेगा। कौन सी रिक्ति, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स है। क्या बच्चों, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। अब ये ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कैसे हो गई, किसी को मैं बताता हूं। ऑक्टाहेड्रल समझना जरा ध्यान से। ऑक्टाहेड्रल बेटा इसलिए हुई क्योंकि ये वाइड्स, अगर हम फेस को देखें तो यहां भी एक एटम था, यहां भी एक एटम है, कॉर्नर पर Cl माइनस आयन है, यहां भी Cl माइनस आयन है, तो यहां इस फेस पर है तो इस फेस पर भी Cl माइनस आयन होगा उस पार, और उसके ऊपर भी होगा, इधर मान लो ले लेते हैं तो इसके नीचे भी होगा। समझ में आ रही कि नहीं बात, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, नहीं इधर भी होगा, और इधर इधर चारों तरफ बॉल्स होंगे। इमेजिन करना है, सोचना है, जितनी ज्यादा मतलब ये जो वाइड्स होगी, ये जो रिक्ति होगी, ये कितनी बॉलों से मिलाकर के बनी होगी भाई। एक बॉल इधर होगा Cl माइनस आयन, एक बॉल इधर होगा Cl माइनस आयन, एक नीचे होगा Cl माइनस आयन, एक ऊपर होगा Cl माइनस आयन, एक इधर होगा, एक उधर होगा। देख सकते हैं आप लोग, जैसे ये मेरा फेस है तो एक आपकी तरफ हो गया एक आपके विपरीत हो गया 2, एक नीचे हो गया 3, एक ऊपर हो गया 4, समझ रहे बात, और एक इस साइड हो गया 5 और एक इस साइड हो गया 6। 6 बॉल से मिलाकर के ये वाइड बन रही है ये रिक्ति। हर रिक्तियां कोर की जो है 6 बॉल से मिला के बनेगी, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, अष्टफल की रिक्ति। Na+ इसी ऑक्टाहेड्रल में जाएगा। अब अष्टफल की रिक्ति कितनी है, 12। अब बच्चों जो अष्टफल की रिक्तियां हैं उनमें Na+ जाएगा, और अष्टफल की रिक्ति ऑक्टाहेड्रल वाइड्स किसी भी एटम के ऊपर कितनी होती, किसी भी ऑक्टाहेड्रल वाइड्स मतलब जो एटम ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में रहेगा किसी भी क्यूब के अंदर कितनी पार्टिसिपेट करती है, Na+ कितना रहेगा क्यूब के अंदर। तो हम जानते हैं कोर वाला कितना होता है, 1/4, 1/4। जैसा भाई हमने बना दिया, एक गोला बना दिया, अब इस गोला को आधे से बांट दिया, ठीक है ना, बॉल्स है हमारा, आधे से हमने कट कर दिया। तो अब ये बॉल जो, मान लो मेरी मुट्ठी इतने से बॉल है, अब आधे से बॉल हमने कट करके निकाल लिया, इतना यहाँ का बॉल हमने कट कर। अब इस बॉल में कितने क्यूब रहेंगे, तो बेटा देखिए मैं घुमा देता हूं, मान लो मेरी मुट्ठी बॉल है, आधे से कट कर दिया, तो यहां से यहां आधे में एक क्यूब और आधे में दूसरा क्यूब, मतलब आधे बॉल में 2 क्यूब, इतने से इधर 1 क्यूब रहेगा और उधर 2 क्यूब रहेगा, और ऊपर भी इसी तरह, मतलब नीचे आधे बाल में 2 क्यूब और ऊपर आधे बाल में 2 क्यूब, मतलब टोटल कितने क्यूब आएंगे, 4 क्यूब। तो हम क्या कह सकते हैं, 1/4 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। कोर का 12 है और एक कितना पार्टिसिपेट करता है, 1/4, तो क्या हो जाएगा 12/4, काट देंगे तो क्या आ जाएगा 3। टोटल 3 परमाणु Na+ के कहां होंगे, केंद्र कोर की रिक्ति पर होंगे। बात समझ आ रही है। अब हम बात करेंगे कहां की बच्चों, बॉडी की। बॉडी मतलब यहां पर केंद्र पर, यहां पर भी तो रिक्ति होगी, बोलिए हाँ होगी, बिल्कुल होगी। अब बच्चों देखिए यहां पर भी अष्टफल की रिक्ति आएगी। कौन सी रिक्ति आएगी, अष्टफल की, क्योंकि जो फेस है, एक फेस यहां पर था, फेस के परमाणु यहां पर लगाई दिया मैंने, सामने होगा, इधर होगा, होंगे कि नहीं, 6 फेस 6 परमाणु हो जाएंगे। ये जो वाइड्स बनेगी, रिक्ति बनेगी, एक यहां से इस एटम के द्वारा, इस एटम के द्वारा, इस एटम के द्वारा, इस एटम के द्वारा और इस एटम के द्वारा, टोटल यहाँ जो वाइड्स है, ये जो रिक्ति है, ये कितने एटम से क्रिएट हो रही, 1 2 3 4 5 और 6 एटम्स के द्वारा ये वाइड्स बन रही है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। और यहां पर भी हमारा कौन जाएगा, Na+ जाएगा। तो ये केंद्र की रिक्ति हो गई, मैं लिख दे रहा हूं, केंद्र की रिक्ति, केंद्र की रिक्ति। और कौन सी रिक्ति आप जानना चाहें तो अष्टफल की रिक्ति लिख सकते हैं, केंद्र की अष्टफल की रिक्ति। केंद्र पर जो रिक्ति है वो पूरी की पूरी है, तो केंद्र की रिक्ति कितनी, 1 होगी। तो कुल एटम्स हम ज्ञात करेंगे, कुल एटम्स, यहीं पर मैंने बॉडी सेंटर का भी बना दिया है ये वाला। तो ये बॉडी सेंटर पर जो वाइड आएगी ये वाली बन गई, और कोर केंद्र पर जो आई वाइड मैंने ये वाली बना दी, इसी में एक में ही समझा दिया दोनों को। ये वाला बॉडी सेंटर पर है और ये वाला कोर केंद्र पर है, ठीक है ना। चलिए यहां बॉडी सेंटर भी लिख सकते हैं, BCC, समझ में आई बात, केंद्र पर BCC, कोर पर ये। अब टोटल एटम्स कितने हैं, कुल
Na+ आयन, कुल Na+ आयन कितने होंगे? तो बच्चों कोर पर कितने हमें मिले? 3, यहां पर 3 लिखेंगे। और कोर पर 3 आए तो केंद्र पर कितने थे? 1, तो 3 और 1 4, 4 Na+ आए। बात समझ में आई? मैंने क्या कहा था, जितने Na+ का मतलब क्या है, NaCl का मतलब क्या है, जितने Na उतने Cl। Na हमारे कितने आए? Na+ 4 आ गए, तो Cl- आयन भी कितने आए? 4 आए। मैंने भी दिखाया था कि नहीं आपको, पिछले Cl- आयन बनाया था। 4 ये भी 4 ये भी, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? 1:1। बोलिए, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? एक संबंध 1, 1:1। कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी को? नहीं। बात समझ में आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल। नोट करिए इतना, फिर मैं आगे बात करता हूं, आगे लेके चलता हूं आपको समझाने के लिए। नोट कर लीजिए सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देख लीजिए। आइए बच्चों, अब हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ और Cl-। ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर इनका निकाला, Na+ धनायन, Cl- कटायन। कोऑर्डिनेशन नंबर उप सहसंयोजन संख्या से क्या तात्पर्य है? किसी भी आयन को प्लस है चाहे माइनस है, किसी भी आयन को डायरेक्टली कितने एटम स्पर्श कर रहे हैं चारों तरफ से, किसी भी आयन को चारों तरफ से कितने एटम डायरेक्टली स्पर्श कर रहे हैं, उन्हीं स्पर्श करने वाले एटम्स की संख्या ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। मैं पढ़ा चुका हूं, किसी भी एटम को जितने एटम स्पर्श करेंगे उन्हीं की संख्या को हम कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सहसंयोजन संख्या बोलेंगे। आइए समझते हैं, यहाँ पे NaCl की दोनों की बात करते हैं। तो बच्चों, अगर हम एक क्यूब बनाए, हमारा क्या बन गया? क्यूब बना। ठीक है, अब हम जानते हैं कि Na+ वाइड में जाता है, रिक्तियों में जाता है। Na+ कहां जाता है? रिक्तियों में जाता है। ठीक है ना? और Cl- कहां जाता है बच्चों? Cl- कहां जाता है? फेस पर जाता है या कोर पर जाता है? कोनों पर जाता है ना। तो चलिए देखते हैं, यहां पर आपके जो है Cl- आयन है, लगा देता हूं Cl- आयन। सब जगह बड़े बड़े परमाणु होते हैं Cl- आयन के, Cl- होते हैं कि नहीं होते? सब जगह Cl- आयन हो गए। तो Cl- आयन हो गए। अब हमें क्या करना है? Na+ की भी तो बात करनी है, और यहां पर भी है Cl- आयन, फलकों पर भी होते हैं। एक फलक पर, यहां मैं हर जगह नहीं लिख रहा हूं, ये भी Cl- आयन लिख रहा हूं। एक इस फेस पर होगा और एक इस फेस पर, मतलब सभी कोनों पर Cl- आयन, अभी मैंने बताया, पीछे भी बताया, यहां बता रहा हूं। और सभी फलकों पर कौन होंगे? Cl- आयन। चलिए ठीक है, अब इन Cl- आयनों का हमें ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। तो यहाँ केंद्र पर तो Na+ भी होना चाहिए, और है भी, ये कोर केंद्र है। कोर के केंद्र पर वाइड होगी, रिक्ति होगी, और उस रिक्ति पर Na+ है, मैंने भी बताया पीछे। तो यहाँ भी Na+ है, सब जगह सभी कोर पर Na++ मान लीजिए आप लोग, हर जगह हो जाएगा। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब जगह हो जाएगा। 12 है तो 12। अब बच्चों, इस Cl- को देखिए, यहाँ भी Na+ है, समझना जरा ध्यान से। अब इधर जाएंगे सीधा, इसी एक्सिस में, थोड़ा टेढ़ा है एकदम, इसी एक्सिस में सीधा चले जाए, यही लाइन सीधे चली जाए और यही लाइन इधर चली जाए। समझना जरा ध्यान से, मतलब एक लाइन इधर गई, एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो, कुछ भी मान लो। एक लाइन सीधे चली गई, एक लाइन ये, एक लाइन ये, 3 लाइनें आ गई। अब इस Cl- से यहाँ Cl- होगा एक ठो, लेकिन उसके बीच में कौन होगा? Na+ होगा। यहाँ Cl- होगा, लेकिन बीच में कौन होगा? Na+ होगा। यहाँ Cl- होगा, लेकिन बीच में कौन होगा? Na+। ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ Cl-, यहाँ Cl-, भाई अगला क्यूब बनाएगा तो होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो यहाँ Cl-, यहाँ Cl-, कोर हो गया, कोर के केंद्र पर वाइड होगी, वाइड पे Na+ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मतलब इस Cl- आयन को एक Na+ यहां से घेरेगा, एक यहां से स्पर्श करेगा, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, और एक यहां से भी तो स्पर्श करेगा। 1 2 3 4 5, और नीचे भी तो आया, तो एक Na+ यहां भी होगा। ध्यान से देखिए, तो इस Cl- को कितने Na+ स्पर्श कर रहे हैं डायरेक्टली? 1 2 3 4 5 6,
मैं इसको जूम करके बना देता हूं यहाँ पर आपको। जैसे ये हमारा Cl माइनस आयन था, यहाँ का ला रहा हूं कट करके, ठीक है ना, मैं ये दिखा दे रहा हूं आपको Cl माइनस आयन। तो एक कहां चला गया, ऊपर चला गया Cl माइनस आयन, और एक कहां चला गया, इधर चला गया Cl माइनस आयन। एक कहां चला गया, इधर चला गया Cl माइनस आयन। एक कहां आया, नीचे आ गया Cl माइनस आयन, ठीक है, और एक इधर आ गया Cl माइनस आयन। बोलिए आया कि नहीं आया भाई? ये वाला पूरा पोर्शन ले आया। कितनी लाइनें थी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये वाला पूरा पोर्शन में ले आया। अब यहां से यहां के बीच में ये सेंटर होगा, सेंटर पे कौन होगा, Na प्लस Na प्लस Na प्लस Na प्लस Na प्लस, होगा कि नहीं? इस Cl माइनस आयन को कितने Na प्लस टच कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 ही तो भाई। एक कहां गया, एक ये वाला हम भूल रहे हैं, ये वाला, तो एक यहां भी तो था Cl माइनस आयन, तो इसके केंद्र पर क्या होगा, Na प्लस होगा भाई। यही पूरी लाइनें में ले आया यहाँ पर। तो देखिए इस Cl माइनस को कितने Na प्लस टच कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, इसीलिए कहेंगे Cl माइनस आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर, या लिख देंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी Cl माइनस आयन की, कोऑर्डिनेशन नंबर Cl माइनस आयन कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी बताइए, 6 Na टच कर रहे हैं तो 6 हो जाएगी। Cl माइनस आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर 6। बात समझ में आई? अब हम बात करेंगे Na प्लस की। किसकी बात करेंगे, Na प्लस की। चलिए यहां पर एक डायग्राम और बनाते हैं। ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, सीधा बनाएंगे। अब देखिए मैं एक पोजीशन को लेके चल रहा हूं, यहाँ Cl माइनस, यहाँ Cl माइनस, और बीच में क्या है, Na प्लस, ठीक है ना, क्योंकि रिक्ति पर Na प्लस। अब यहाँ पर फलक पर भी Cl माइनस आयन होगा, बोलिए होगा कि नहीं होगा, और इसके उस साइड भी Cl माइनस आयन होगा कि नहीं होगा भाई? एक इस फेस पर, एक इसके बगल वाली फेस पर, उधर हो गया इधर हो गया। अब एक आपकी तरफ होगा और एक आपके विपरीत होगा, तो मान के चलिए एक यहां पर होगा और एक कहां पर हो जाएगा, एक उस तरफ हो जाएगा और एक इस तरफ हो जाएगा। बोलिए हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो एक इस पार हो जाएगा आपका। चलिए यहां पर जो यहां पर ना लेकर के आप लोग इधर ले लीजिए। तो एक यहां पर एटम आया फेस पर, एक इधर आया, एक ऊपर आया, एक इधर आया और एक इधर आया, और ये सब क्या है, Cl माइनस आयन है। क्या है बच्चों, Cl माइनस आयन है। तो हम कह सकते हैं Na प्लस, कौन बच्चों, Na प्लस टोटल कितने एटम्स से मिलके बना होता है, यहाँ पर भी Na प्लस टोटल कितने एटम से मिलके बना होता है, कितने एटम उसको स्पर्श करते हैं, तो कहेंगे 1 2 3 4 5 6। मैं इसको निकाल के यहाँ लगा देता हूँ, Na प्लस, कोर वाला Na प्लस था, एक Cl माइनस इधर अटैच कर रहा है, एक Cl माइनस इधर, और एक उस साइड होगा Cl माइनस आयन तो एक इस साइड होगा, एक इधर होगा Cl माइनस आयन तो एक इधर हो जाएगा Cl माइनस। मतलब Na प्लस को टोटल कितने Cl माइनस आयन अटैच कर रहे हैं, टच कर रहे हैं डायरेक्टली, 6। तो Na प्लस की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 6। Na प्लस की कोऑर्डिनेशन नंबर उप सहसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, प्लस 6। उप सहसंयोजन संख्या केवल 6 होगी, प्लस माइनस नहीं लगाते हैं। यहां पर भी देख सकते हैं आप, अगर यहाँ Na प्लस लेंगे तो यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, और एक इधर क्लोरीन और एक इधर क्लोरीन, तो कितने हो जाएंगे टोटल, 6 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो कहीं पर भी Na प्लस आप लेंगे वो 6 क्लोरीन माइनस आयनों से अटैच रहेगा, तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। नोट करिए इतना, फिर मैं आगे आपसे बात करता हूं बच्चों। आइए कोर लंबाई की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कोर लंबाई, कोर लंबाई। और हम लोग पढ़ के आ रहे हैं बच्चों AB टाइप ऑफ आयनिक सॉलिड, उसमें सबसे पहले NaCl, NaCl को हम रॉक साल्ट भी कहते हैं, ठीक है ना, रॉक साल्ट, याद रखिएगा। कोर लंबाई आप सबको पता है, जैसे हम इस प्रकार से क्यूब ले सकते हैं। क्यूब में हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोलेंगे, A, ये क्या हो जाएगी, कोर लंबाई, कोर
लंबाई हो जाएगी। बोलिए सही बात है कि नहीं, कोर लंबाई। अब इस कोर लंबाई को अगर हम देखें तो किसके बराबर होगी, समझिएगा जरा ध्यान से। फिर से एक ठो बनाते हैं। चलिए यहाँ पर भी कोर लंबाई है ही, यहाँ से यहाँ सब कोर लंबाई बराबर ही है। चलिए ले लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपका ये क्या है, यहाँ पर ये कोना है और ये सेंटर है, और यहाँ पर फिर हर जगह यही चीज होगी। यहाँ पर कोना, यहाँ पर कोर केंद्र, और यहाँ पर कोर केंद्र पर कौन रहता है, Na प्लस रहता है। हम क्या कहेंगे, Na प्लस का जो जगह होगा छोटा रहता है। Cl माइनस आयन यहाँ पर रहेगा, Cl माइनस आयन यहाँ पर रहेगा, और यहाँ छोटी सी जगह में कौन रहेगा, Na प्लस रहेगा। बात समझना जरा ध्यान से, क्योंकि वो धनायन छोटा ही होता है, ऑलरेडी होता है छोटा। तो यहाँ हर जगह यही आप कर सकते हैं। यहाँ भी क्लोरीन आयन होगा, यहाँ भी धनायन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी यहाँ धनायन, हर जगह केंद्र पर हर जगह वाइड होगी। अगर हम इसकी बात करें, इसको निकाल के बाहर कर लें, ठीक है ना। तो इसको निकाल के हम अगर बाहर करेंगे तो बच्चों देखो, सबसे पहले एक लाइन ऐसी बन रही है। एक लाइन में क्या हो रहा है, सेंटर पर मान लो यहाँ पर Na प्लस आ रहा है, ठीक है ना, लिखते नहीं है नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। और यहाँ पर जो एटम है ये स्पर्श कर रहा है, ठीक है, ये Cl माइनस का हो गया, और यहाँ पर जो एटम है वो भी किसका हो गया, Cl माइनस। ये Cl माइनस और Na प्लस, ये Na प्लस Cl माइनस Cl। तो इसके केंद्र से यहां तक की दूरी को क्या बोलेंगे, R बोलेंगे, रेडियस ऑफ एनायन। अब यहां भी तो सेंटर है, देखिए धनायन के सेंटर केंद्र पर भी तो सेंटर है, तो एक R यहाँ और एक R यहाँ, और फिर यहां से यहां तक की दूरी को फिर क्या बोलेंगे, R बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तो ये पूरी डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक क्या थी, A थी। ये वाली बात A है, समझना ध्यान से। अब A बराबर हम देखें तो R त्रिज्या इसकी माइनस की, तो इसको बोलेंगे R माइनस, और कितने हैं, 2, तो 2R माइनस। समझना जरा ध्यान से, मतलब ऋणायन की त्रिज्या R माइनस और इस ऋणायन की त्रिज्या R माइनस, टोटल कितने R हो गए, 2R माइनस, प्लस Na प्लस मतलब ये वाला धनायन, और इसकी कितनी त्रिज्या है, 2R प्लस, तो 2R प्लस, R प्लस मतलब धनायन की त्रिज्या, R माइनस मतलब ऋणायन की त्रिज्या। दो त्रिज्याएं ऋणायन की, दो त्रिज्या धनायन की, इनको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, कोर लंबाई आपकी निकल के सामने आ जाएगी। बोलिए समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। अब हम बात करेंगे बच्चों पैकिंग इफिशियंसी की। पैकिंग इफिशियंसी की बात करेंगे, कहां पर लिख दें, यहाँ की वहां, चलिए बताइए। पैकिंग इफिशियंसी ऑफ एफसीसी बनाता ही है, तो हम आगे बात करेंगे पैकिंग इफिशियंसी, ई लिख देता हूं, ठीक है। पैकिंग इफिशियंसी ऑफ एफसीसी, फेस सेंटर्ड की पैकिंग इफिशियंसी क्या होगी। मैं पैकिंग इफिशियंसी आपको फेस सेंटर्ड का पढ़ा चुका हूं पहले ही, पिछला लेक्चर देख लीजिए। बताइए कितना होता है, 74%। 74% इस क्यूब के अंदर का स्थान एटम्स के द्वारा कवर होता है, और बचा कितना रहता है, खाली कितना रहता है, तो 74 से 26% स्थान क्या होता है, रिक्तियां होती है, उस पर रिक्ति होती है। 26% में 74% पूरा क्या होता है, भरा रहता है। बोली बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई सबको, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब हम क्या बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल्स, उदाहरण के लिए एग्जाम्पल्स में सबसे पहले हम क्षार धातुओं के देखेंगे, हैलाइड्स ऑफ एल्कलाइन मेटल्स, क्षार धातुओं के हैलाइड। क्षार धातुओं के हैलाइड जैसे एक तो NaCl ही था, NaCl ये तो बना ही डाला मैंने, LiCl, बोलिए LiCl हो जाएगी नहीं, LiBr आदि क्षार धातुओं के हैलाइड बनाते हैं। और क्षार धातुओं के अलावा अगर आप देखना चाहें, क्षार धातुओं के अलावा तो और भी बनाते हैं। क्षारीय मृदा धातुएं भी देख सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं। क्षारीय मृदा धातुओं में कौन होते हैं, दूसरा ग्रुप होता है, वो हम लोग 11 में पढ़े थे खूब। जैसे हम बात करें CaO की, कैल्शियम ऑक्साइड की, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। CaO हो गया हमारा, और हम क्या कर सकते हैं, MgO की भी बात कर सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्षार धातुएं हैं, क्षार धातुओं के ऑक्साइड हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल्स और ये थी हमारी क्लास।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को, सभी बच्चों को हमारी क्लासेस पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। मैं फिर मिलूंगा अगले लेक्चर पर, अगले वीडियो पर। तब तक के लिए हरिओम।